रे ठंडो मेरे पाड़े की हवा। बोलो हेलो दोस्तों। तो आज आया मेरे साथ रियांश खेलने। देखो जामा चिपड़ा देखो जा। ये देखो, ये भूनने के लिए रख दी। जब अच्छे से भून जाएगा ना, तो जिसमें मैंने पीसा तो उसमें, क्योंकि कल को अगर कुछ और चीज़ निकल गई ना, तो उसके लिए हमारे पास सबूत रहे कि भाई आपने ये गलत चीज़ दी है। पूरी बना रही भाई, ऐसे चाकू से काट रहा है तू। डिकचिक डिकचिक। मेरी अंदर ही मुकड़ी हंस रही है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत सुबह 6:30 का टाइम होने वाला है, तब जाके कर रही हूँ। उठी, अभी हाथ मुँह धोए, सिर्फ चाय पानी तो अभी नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले ना जाने वालों के लिए तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद आराम से चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मेरी नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये साक्षी अनीस के लिए बन रहा आलू के चिप्स, हमारे लिए बन रहे करेले। तो इसमें मैंने सिर्फ पहले नमक डालती हूँ, और नमक डाल के आधा हाफ फ्राई हो जाएगा ना, उसके बाद नमक मिर्च डालूँ और मतलब और मसाले डालूँगी। नमक तो डाल दिया और मसाले। और ये आलू के चिप्स बन रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये भिंडा देखो हमारा, ये मैंने लकड़ी का लगवाया। जो इसका था ना, वो बार बार टूट जाता था, नया लगाओ फिर टूट जाता था। जब से ये लकड़ी वाला लगाया ना, बराबर टिका हुआ है। और यहाँ पे हो रही मेरी आटे की तैयारी, आटा गूंथती हूँ। सब्जी बन रही है, ये बन जाएगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी, उसके बाद आएगा चाय का नंबर। चाय का पैन भी तैयार कर रखा है, मगर उसका नंबर अभी आया ही नहीं है। और उसके बाद उठाती हूँ बच्चों को और बच्चों के पापा को। मैं और अनीस उड़ गए, बाकी कोई नहीं उठा घर में। आवाज़ भी अजीब लग रही थोड़ा सा ना, तो मैंने कहा पहले अपनी वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ आपके साथ। हेलो हाय राधे राधे हो जाए, उसके बाद आगे काम धाम चलते रहेंगे। और जो जो वीडियो में नए आ रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब याद रखना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है दोस्तों। तो चलो अभी मैं ये संभालती हूँ, उसके बाद देखते हैं जो होगा आपको दिखाती जाऊँगी। तो सब्जियां तो बनी रही है, बनी गई है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा रह गया है, इसमें तो टाइम लगेगा, मगर वो वाली बन गई है। और यहाँ पे हो रही मेरी साक्षी के लिए बनाना शेक बनाऊंगी, उसके लिए पानी की बोतल भरूंगी। इसमें डालती हूँ मैं ग्लूकोन-डी, दिख भी नहीं रहा होगा, ग्लूकोन-डी वगैरह डाल के ना, तो गर्मियों का टाइम है तो वो डाल के देती हूँ। तो बस उसकी बोतल वोटल तैयार कर देती, तब तक जब तक रोटी ये सब्जियाँ बनती है ना, तब तक मैं उसकी बोतल वगैरह तैयार कर दी। मैडम तो उठ ही गई है, और बच्चे मना करते हैं ना कैमरे में आने से, उनको अभी थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है। मेरे को खुद ही होता है, तो उनको क्या बोलूँ, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को नहीं दिखा पाती। मेरा थोपड़ा दिखता है आपको। 9:30 का टाइम हो गया है, नाश्ता पानी हमारा बढ़िया से हो गया है, ये भी चले गए ऑफिस। और यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। उसके बाद ये दिन के लिए मैंने आज ना चने की दाल भिगा दी, इसकी पीस के आज इसका फाड़ो बनाएंगे। दही भी जम गई है, मतलब जमाने के लिए रख दी है। तो चलो जी, यहाँ का किचन का तो सारा काम हो गया है। अब चलती हूँ छत में, छत का देखती हूँ। आज मैं छत में गई नहीं, तो छत का देखती हूँ क्या क्या है आज हिसाब किताब। पहुँच गई मैं छत में, और मौसम रोज़ की तरह आज भी अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है। और सबसे पहला काम है यहाँ मेरा ये गेहूँ सुखाने का। कल के गेहूँ धो रखे थे ना, ये पोटली बांध के रख दी थी मैंने रात को शाम के टाइम, अभी इनको सुखाऊंगी। और सूर्यदेव भी अच्छे चमक रहे हैं, जय हो सूर्यदेव की। और हवा चल रही, बढ़िया सा मौसम हो रखा। इधर तो क्या दिखते हैं यार, घर ही दिखते हैं यहाँ तो, ना पहाड़ दिखेंगे ना कुछ दिखेंगे आप लोगों को। वे केले का पेड़ है नीचे, ये दिख रहा है, और हवा चल रही है ना, तो पौधों से पता चल रहा है, पेड़ पौधे जब हिल रहे हैं ना। पूरा हमारा नींबू का पेड़, उसमें नींबू आते नहीं ज़्यादातर, पर नींबू का पेड़ है वो। तो बस जी, मैं भी अपने काम धाम में लगती हूँ। कपड़े मैंने डाल दिया मशीन में, और बस अब देखती हूँ कितना टाइम लगता है मेरे को यहाँ। बोलो हेलो दोस्तों। तो आज आया मेरे साथ रियांश खेलने के लिए। इसकी मम्मी यानी कि सालू गई है ना अपने कुत्ते को लेके डॉक्टर के पास, उसका कुत्ता बीमार हो रखा है, और ये सो रखा था, अचानक से उठ गया। तो इसकी नानी कपड़े धो रही है छत में, सालू की मम्मी। हाँ कह रहा, हाँ मेरी नानी कपड़े धो रही है। तो मैं नहाने जा रही थी, तो सालू ने बोला दीदी इसको थोड़ी देर देख लो। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक तेरी नानी छत से आती है तब तक मैं देख लेती हूँ, मैं खेल लेती हूँ इसके साथ। अब वो बाहर से अपनी नानी की आवाज़ सुन रहा है, फिर देख रहा है इधर उधर। रियांशु, रियांशु कहाँ है? हेलो बोलो हेलो। ये रे गुदी, ये रे गुदी, ये रे गुदी, इधर देखो,
उसकी नानी की आवाज आ रही है बाहर से। ओ कौन है ये भीतर बड़े चल चबलाट हो गया, आवाज सुन गया। ये बाय वाला अपनी नानी को बाय करो, उसकी नानी नीचे खड़ी है। जा नानी गई, देखो जा मत बड़ा, देखो जा कहाँ गई नानी, कहाँ गई? हाँ देख इसकी नानी गई, इधर देखो, इधर देखो। बाय बाय नानी, कहाँ है नानी? जा रहा है नानी के पास? मैं जा रही हूँ, बाय। ओ नानी गई, जा गई तेरी नानी गई, बाय बाय कर दे, बाय कर दे। हाँ सुन का तेरी नून चट स्माइल देखिए, जा बोल पकड़ो पकड़ो, बोलो जाओ जाओ रे नानी, जा गई तेरी नानी, जा बाय बोलो, बाय 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 बाय। तो सुबह के तो मेरे सारे काम धाम निपट चुके हैं, नहाना धोना जो भी है हो चुका है। अब है मेरा एक और काम। कल हम प्याज लेके आए थे ना, तो वो प्याज मैंने ऐसे ही रख दिया, रात को आए थे तो टाइम नहीं मिला, सुबह से घर के काम में लग गई। तो ये वाला हिस्सा भी हमारे घर का भाई इम्पोर्टेंट है। इसमें ना ये ऊपर वाला किचन हमारा, तो बना तो किचन रखा पर पूरा सामान भरा रहता है, सारी बाल्टियाँ वगैरह ये सब जितना भी मतलब वैसा सामान रहता है ना, सब यहाँ रहता है। मैंने कई बार उसे दिखाया है। तो आज का काम है मेरा, ये प्याज ला रखा कल का, और मैंने कट्टे से निकाला नहीं, रात को ऐसे ही रह गया ना। तो ये है टोकरी, ये नीतू की शादी की टोकरी है। नीतू की शादी में आया था ना, बड्डाली वो उसकी होती है ना, फ्रूट की टोकरी होती है ना, वो है। तो इसमें क्या करूँगी, ये अखबार बिछाती हूँ सबसे पहले तो, और इसमें रखूँगी सारा प्याज जितना भी कट्टे में रखा है ना, तो इसमें रख दूँगी। तो इसको करती हूँ, उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। बस बाहर ढोलक वाले आ रखे कि पता नहीं कौन आ रखा है, कोई तो आ रखा है बाहर, आवाज़ आ रही है ढोलक की। कहाँ गए, चले गए शायद। ढोलक वाले आ रखे हैं, ढोलक सही करवा लो कह रहे हैं। चलो मैं प्याज रख देती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी नीचे खाना पीने के देखती हूँ। आजकल नहीं तो लेट हो जा रहा, ऊपर ही रह जा रही हूँ, फिर नीचे का लेट हो जा रहा है। ठंडो मेरे पाड़े की हवा, ठंडो पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरे पाड़े की हवा, ठंडो पानी ठंडो। अभी तो ऐसे मन करा ना कि फिर से अगर कुछ फंक्शन हो जाए घर में, तो हमें घर जाने का फिर से मौका मिल जाए। मगर क्या, जैसे जैसे जब तक बच्चे छोटे थे ना, तो तब तक क्या होता था ना, मन सेट, मतलब बिल्कुल सेट होता था माइंड कि भैया बच्चों की छुट्टी पड़ेगी तब जाना है, नहीं तो नहीं जाना। और अब तो बच्चों की स्कूल भी और छुट्टी पड़ने का तो चांस ही नहीं है। साक्षी की घर पड़ेगी तो फिर अनीस की कॉलेज रहेंगे, तो मतलब ही नहीं बनता भाई हमारा तो जाने का। तो बस वही, पहले जितना जाना था हो गए, अब तो कहाँ जाना होगा यार, अब तो जिम्मेदारी और बढ़ती। पहले कहते थे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे, अब बच्चे भी बड़े हो गए, जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई, अब कहाँ से जाएंगे। अब कभी फंक्शन हो कुछ हो तभी जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जाना हो रहा। और अब सोच रही हूँ जैसे मौका मिलेगा ना, मौका नहीं छोड़ना कहीं भी जाने का। कितनी ज़िंदगी रह गई, कितना रहेंगे। इतना सारा तो आ गया इसमें, और अब देखते हैं और कहाँ फैलाती हूँ। या तो मुझे नीचे फैलाना पड़ेगा, या तो देखती हूँ अभी कहाँ रखती हूँ। तो दिन के 1:30 बजे का टाइम हो गया है। ऊपर से तो मैं आ गई थी प्याज वगैरह रख के, अब चल रही मेरी यहाँ पे खाने की तैयारी। तो खाने में जैसे मैंने बताया था ना, सुबह की चने की दाल का फाड़ो बनाऊंगी मैं, पीस के, मतलब चने की दाल भिगा दी थी, उसके बाद मैंने पीसी। अब यहाँ पे भूनने के लिए रख दी मैंने अच्छे से, ये देखो ये भूनने के लिए रख दी। जब अच्छे से भून जाएगा ना, तो जिसमें मैंने पीसा था उसमें पानी रखा है, चावल मैंने चढ़ा दिए, और साथ साथ में मैंने बना दिया रूअफ़ज़ा। मम्मी पीती है रूअफ़ज़ा, अंधेरा आ रहा है तो वो रूअफ़ज़ा पीते, तो पानी ठंडा कम था तो मैंने 2-4 ना वो डाल दिए, क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़ के पीस ठंडा करने के लिए। तो उनको पहले रूअफ़ज़ा दे देती हूँ। और यहाँ पे भुन ही गया, लाल लाल सा हो गया ना, अब इसमें पानी डाल दूँगी और खूब इसको ना थड़गाना पड़ता है, यानी कि खूब उबालना पड़ता है। उसके बाद इसका स्वाद जो आता है ना, नींबू डालो ऊपर से, खट्टा खट्टा मीठा नहीं, खट्टा खट्टा, तो बड़ा अच्छा लगता है। साग से तो ऐसे ही खाते हैं नींबू वगैरह डाल के खूब। तो अच्छे से भुन जाए ना, तो इसका जो कच्चापन रह जाता है ना,
वो नहीं आएगा। अगर अच्छे से अब भूनेंगे नहीं, उबालेंगे नहीं अच्छे से, फिर इसमें ना अजीब सी स्मेल आती है। तो कम ही बनाती हूँ वैसे मैं ये फाड़ू फूड़ू। तो आज मैंने कहा यार दाल खाने का मन नहीं कर रहा आजकल। कल मैंने आलू की खिचड़ी बनाई थी, आज फाड़ू बना दिया। कल देखती हूँ क्या बनाती हूँ। ऐसी चीज़ें बनेगी अब तो ऐसे। तो चलो मैं ये सब करती हूँ, मम्मी को पानी देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों दिन का खाना पीना भी हमारा बढ़िया तरीके से हो गया। खाना पीना मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ ना, इसलिए मेरे वर्ड ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो दिन का खाना पीना भी अच्छे से हो गया है और छत से कपड़े वगैरह भी ले आई मैं। और अब है एक कुछ खास चीज़ आ रखी है। एक क्या बोलते हैं इसको, पार्सल आया है जो कि हमारा नहीं है दोस्तों, हमारा नहीं है। सनील यानी कि मेरी जेठानी और का है, जिसका दूल्हे का अभी शादी हुई थी ना पंकु की, उसने मंगाया कुछ गिफ्ट। तो उसने बोला वहाँ से वो लोग तो यहाँ है नहीं, तो उसने बोला कि उसकी प्रॉपर चाची वीडियो बना देना, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना। तो इस चक्कर में मैंने कहा वीडियो बनाना है तो चलो हम ब्लॉग में डाल देंगे, वो भी देख लेंगे कि उनका सामान सही सलामत आ गया है। और वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि मंगा रखा है, क्या मंगा रखा नहीं, फ़ोन मंगा रखा है ना। तो फ़ोन आया है तो उसकी जब मतलब ओपन करेंगे उसको, तो उसकी प्रॉपर वीडियो बनानी है। क्योंकि कल को अगर कुछ और चीज़ निकल गई ना, तो उसके लिए हमारे पास सबूत रहे कि भाई आपने ये गलत चीज़ दी है, सही नहीं है। क्योंकि कई बार हो चुका है ना, तो क्यों हम रिस्क ले। तो चलो मैंने कहा जब हमने ओपनिंग की वीडियो बनानी है, इसको ओपन करते समय, तो ब्लॉग में भी दिखा देंगे आपको। कौन सा फ़ोन है क्या है वो पता नहीं, ये इनकी मर्जी है भाई, दिखाए ना दिखाए, मगर मैं दिखा देती हूँ। तो ये मंगा रखा है फ़ोन, तो अनीस इसको खोलने जा रहा है भाई, नहीं देख, दूर से नहीं दिख रहा यार। तो चलिए जी, वो पीछे साक्षी की फ़ोटो है, वो अनीस की फ़ोटो है, वो भी अनीस है। इसने गजर पचर कर रखा है सारे। चल भाई खोल खोल खोल। वीडियो बना तो रहे हो ना? हाँ बना रही हूँ प्रॉपर। मतलब कि खोले भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरी अंदर ही मुकड़ी हंस रही है। बता, खोदा पर निकली चुया, इतना सा निकला। बक्सा कितना बड़ा था इसका, ये क्या कवर है? अच्छा ये तो कवर है, अभी मुझे लगा फोन निकल गया। इतना बड़ा होगा इसका, ये मेरे जैसी है इसका पूरा कवर, ऐसे पीछे का पूरा हिस्सा। अच्छा आ गया भैया, आ गया फ़ोन आ गया। फ़ोन पे फोकस छोड़ गया, मैं तो कवर को ही देखने लग गई। बढ़िया तरीके से सही सलामत फ़ोन ही निकला है भाई, और कुछ नहीं निकला। बम बम का डर लग रहा था, नहीं निकला। तो चलो जी, खोल दिया हमने फ़ोन। अब रह गया ये खाली बक्सा, फिर से पैक करना पड़ेगा। चार्जर वगैरह सब है इसके साथ ना, सब सामान बिल्कुल सही सलामत आ रखा है। तो जिसका भी ये फ़ोन है भाई, मुझे नहीं पता किसके लिए मंगाया है, पर जिसका भी ये फ़ोन है बधाई है उनको ढेर सारी। ये कह रहे फ़ोन नहीं दिखाना, नाम नहीं दिखाना, पता नहीं क्या क्या रहते हैं इन लोगों के टंटे पंटे। नाम नहीं है ये, नाम ये। अच्छा वो नाम, मुझे लगा कि फ़ोन का नहीं दिखाना, कि कौन सा फ़ोन आया क्या आया, ये नहीं दिखाना। कौन सा फ़ोन है? Realme GT60। Realme GT60। तो चलो बहुत बहुत बधाई हो जिसका भी ये फ़ोन है। अभी हमें पता नहीं है, गुप्त रखा गया है ये फ़ोन, तो हमारे लिए ऑनलाइन मिठाई भेज दी जाए। तो शाम के 6:30 का टाइम हो गया दोस्तों, और सो के उठी। उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी, मम्मी चले गए बाहर बैठने के लिए हवा में, और मैं आ गई छत में आई मैं गेहूँ का काम करने के लिए। और आजकल ना एरोप्लेन बहुत जाती है यार इस रास्ते, इनका यही रूट है मेरे ख्याल से। अभी जब से मैं छत में आई 5 मिनट नहीं हुए, 3 चले गए, आवाज़ भी नहीं आई होगी। तो मैं छत में आई हूँ गेहूँ का काम करने के लिए। आज मेन काम आज मेरा ये है, छत में इनको साफ़ करना है थोड़ा सा ना। इनमें गेहूं के छिलके हैं ना ये, और उसका हथियार है मेरे पास, ये सूप रखा है, इससे करूँगी बस। उसके बाद टेंशन ख़त्म। टेंशन इसलिए कह रही हूँ कि धूप लगती है ना, तो सुबह इनको सुखाओ, शाम को उठाओ, फिर सुबह सुखाओ, शाम को उठाओ। 2 दिन से कर रही थी ना, तो आज इसका भी काम हो जाएगा, गेहूँ का भी। तो बस मैं तो घूम ही रही थी। आजकल थोड़ी सी मेहरबानी अच्छी हो रखी है कि हवा चल रही है ना, तो सुबह शाम ठीक लग रहा है छत में। दिन में तो खैर धूप रहती है, मगर सुबह शाम अच्छा रहता है। तो नीचे भी बच्चे खेल रहे हैं सब के सब, ये देखो नीचे बच्चे खेल रहे हैं, वो देखो सारे बच्चे खेल रहे हैं। शाम के टाइम ना सही रहता है, ज़रा गली में चहल पहल हो जाती है, सुबह तो सुनसान रहता है। तो ये दीदी लोग भी आ गए और मम्मी वहाँ पे बैठे हैं आराम से हवा खाने के लिए। सारे बच्चे ये
तो रात के 10 बज गए हैं और अभी तक ये आए नहीं है। तो कॉल आया था उनका थोड़ी देर पहले, कह रहे तुम लोग खा लो, मैं लेट हो जाऊँगा ना। तो मैंने, बच्चों ने, मम्मी ने, सब ने खाना खा लिया, क्योंकि फिर गुस्सा हो जाता है, कह रहा मेरी तो मजबूरी है ड्यूटी पे रहना, कि मतलब कभी कभी लेट हो जाते हैं ना। वैसे आ जाते टाइम पे 9 बजे तक तो नॉर्मली, पर काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि 10 बजे के बाद आप आते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि तुम लोगों को जितनी भूख रही ना वो भी मर जाती है, क्योंकि टाइम से खाना ना खाओ ना तो जो 2 रोटी की भूख होगी फिर वो 1 रोटी में हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने खा लिया। वो फिर गुस्सा हो जाती है वहाँ आके ना कि तुम लोगों ने क्यों नहीं खाया। तो मैंने तो अपना सारा काम ख़त्म कर लिया, किचन वगैरह साफ़ कर दिया है। तो मैंने कहा जब तक आते हैं तब तक अपने वीडियो एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। बैठी तो हूँ, साक्षी भी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, अभी मैं नीचे ही हूँ। बस आने वाले होंगे, क्या पता थोड़ी देर में ना, 10 तो बज गए, 10:15 से 10:30 तक पहुँच जाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपने लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर किया होगा। तो चलो जी, आज की वीडियो को भी इतना ही रखती हूँ। अगर आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज़रूर करना दोस्तों। राधे राधे, शुभ रात्रि।